हाँ यार, था एक टाइम ऐसा कि मैं भी थक गया ट्रेडिंग में सब कुछ ट्राई करके। एक टाइम ऐसा आ गया था कि यार मैं बिलीव करने लगा था कि यार मुझे सब कुछ तो आता है। मैंने अपने लिए एक स्ट्रैटेजी भी प्रिपेयर कर ली है, मैंने अपने लिए एंट्री एग्जिट मैकेनिज्म्स भी ढूंढ लिए हैं, मैंने अपने लिए रिस्क मैनेजमेंट भी ढूंढ लिया है, जो कि कहते हैं लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यार सब कुछ तो कर लिया है, लेकिन स्टिल मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? क्या आप लोग भी ये बात डेफिनेटली सोचते होंगे, बिकॉज अपनी जर्नी में डिसेंट टाइम बिताने के बाद भी मैं भी यही सोचता था कि यार सब कुछ तो जानता हूं, लेकिन स्टिल वो जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है ना, वो कंसिस्टेंट जो रिटर्न आता है, वो रिटर्न नहीं दिख रहा है। कोई ना कोई गलती ऐसी हो रही है, चाहे मेरे पे लीकेजेस है, सिस्टम में लीकेजेस है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू ग्रो। और इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि 5 वजहें, 5 ऐसी वजहें, 5 ऐसे रीजन जिसकी वजह से आई थिंक एंड यू मस्ट ऑल्सो थिंक दैट यू आर नॉट ग्रोइंग एज अ ट्रेडर। और ये वो वजह हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। जो इन 5 वजहों को क्रैक कर लेते हैं, वो अपने सक्सेसफुल ट्रेडिंग की जर्नी में और आगे बढ़ जाते हैं, वो और सक्सेसफुल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, यू डोंट जर्नल। आप जर्नल नहीं बनाते हो। जर्नल ट्रेडर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो जर्नल आपको कितने ही तरीके से हेल्प कर सकता है। पहला, जर्नल वो चीज होती है जिसमें आप अपने जो ट्रेड लेने वाले हो, जो ट्रेड ले चुके हो, उनको एक रिकॉर्ड की तरह लिखते हो कि एंट्री कहां ली, एग्जिट कहां ली, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे किया, पहले क्या प्लान बनाया था, ट्रेड मैनेजमेंट का क्या प्लान था, फाइनल उसको एग्जिट कैसे किया, और उस ट्रेड का आउटकम क्या रहा, चाहे सही हो चाहे वो गलत हो। देखो, सही आउटकम सबको अच्छा लगता है, बट जर्नल स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए आपका कि आपने जो ट्रेड में गलती की है, जो ट्रेड आपका ट्रेड नहीं है, जो ट्रेड आपका बैक टेस्टेड ट्रेड नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गुड लॉसेज और बैड लॉसेज में जो बैड लॉसेज है, वो आप अपने जाके अपने जर्नल में लिखते हो और इन द एंड पता लगाने की कोशिश करते हो, क्या मैं एक ही सेम मिस्टेक बार बार रिपीट तो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मेरी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी में एक पॉज आया हुआ है। तो हमको अपने जर्नल के थ्रू ये फाइंड आउट करना होता है कि क्या मेरा जो 5वां ट्रेड था और क्या मेरा जो 9वां ट्रेड था, वो दोनों गलत थे। क्या उन दोनों की गलतियों में क्या मैं सेम गलती नहीं कर रहा? अगर मैं सेम गलती बार बार कर रहा हूं तो जर्नल मुझे हेल्प करेगा उन गलतियों को रेक्टिफाई करने में। जर्नल बेसिकली आपका एक मिस्टेक जर्नल की तरह काम करता है कि आपको वो आपकी गलतियां ढूंढ के देता है, और इन द एंड किसी भी ट्रेडर से, किसी भी ट्रेनर से, किसी से भी एक सीखते हो, आप उनको एक पैसा पे करते हो सीखने के लिए, बट उससे कहीं ज़्यादा पैसा आप पे करते हो अपने मिस्टेक्स में, जो बार बार जिनसे आप इन द एंड बिना जर्नल करे कुछ सीख ही नहीं रहे हो। अगर आप अपने मिस्टेक से नहीं सीखे तो आपकी वो गलतियां कम कैसे होंगी, आपकी वो गलतियां खत्म कैसे होगी, और आपके जो सिस्टम में बिना वजह के, मतलब बिना किसी वजह के जो ड्रॉ डाउन आ रहा है, वो खत्म कैसे होगा। And I really think that this is one of the biggest problem out there कि people don't journal. If you don't, आज शुरू करो। Point number 2, आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हो। You only think about money. अब ना अपनी आंखें बंद करो और इस टाइम पे ये सोचो कि आपने ना अभी अपने ब्रोकर में, जीरोधा में, एलिस में, जहां पे भी आप ट्रेड लेते हो, आपने एक ट्रेड पंच किया है। उस ट्रेड को पंच करने के बाद आपका सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या आता है? फर्स्ट, कि यार ये ट्रेड तो मुझे बहुत सारा पैसा दे के जाने वाला है, आहा। और या तो सेकंड, कि इस ट्रेड का रिजल्ट चाहे जो भी हो, मेरा एज अ ट्रेडर सिर्फ एक ही काम है कि मैं रिस्क मैनेज करूंगा। अगर आप अपने आप से इस टाइम पे सच बोल रहे हो ना, तो पॉइंट नंबर 2 आता है दिमाग में, या पॉइंट नंबर 1 आता है कि आप पैसे के बारे में सोचते हो, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि ये तो ट्रेड सिर्फ पॉजिटिव जाएगा, माय फ्रेंड, यू आर मिस्टेकन। आपकी सबसे बड़ी गलती यहां पे है, क्योंकि एज अ ट्रेडर हमारा सबसे पहला जॉब यही है कि टू मैनेज रिस्क। अगर ट्रेड गलत जाएगा तो ड्रॉ डाउन पे कैप मैं लगाऊंगा, और उसका प्लान आपके पास पहले हो जाना चाहिए।
पैसे आने के बारे में नहीं सोचना है, कितना कम पैसा खोने को तैयार हो उसके बारे में हम लोगों ने सोचना है। एंड दिस इज आवर जॉब एज अ ट्रेडर। अगर हम ये नहीं निभा रहे हैं तो हम अपना ट्रेडर कर बन होने का सबसे बड़ा काम ही नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, यू डोंट हैव अ रूटीन। आपके पास एक डिसिप्लिन रूटीन ही नहीं है। आपको कभी लगता है कि यार रात को 3 बजे सोना सही है, 2 बजे सोना सही है, 1 बजे सोना सही है, टू लेट सोते हो और जल्दी से उठने की कोशिश करते हो, मीन्स आपकी जो कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज हैं, आपकी जो मसल है, आपकी जो ब्रेन फटीग है, वो एक मैक्सिमम लेवल पे होता है। यू नीड टू हैव एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप जब भी आप अपना एक नेक्स्ट ट्रेडिंग डे शुरू करो। एंड दैट्स वाई हम लोग ये कहते हैं कि ट्रेडिंग में दुनिया का सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लगता है। ट्रेडिंग इज लाइक अ स्पोर्ट, इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो सुबह आप अपने ट्रेड प्लान में लथार्जिक होगे, आपकी ब्रेन एक्टिविटी मैक्सिमम लेवल पे नहीं होगी, आपकी थकान मैक्सिमम लेवल पे होगी, विच इज नॉट गुड। बिकॉज आपको 9 बजे 8:30 बजे आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे रहना है, मैक्सिमम आपको ब्रेन एक्टिविटी में रहना है, बिकॉज मार्केट रिक्वायर्स मैक्सिमम एफर्ट। जस्ट बिकॉज आप जो सामने ऑर्डर डाल रहे हो, आप वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी ट्रेडर के अगेंस्ट नहीं, एक एल्गो के अगेंस्ट, एक रोबोट के अगेंस्ट ऑर्डर डाल रहे हो। एंड मोर देन 50% आर एल्गोस। अगर आपने उनको बाईपास करने का तरीका नहीं ढूंढा, बिकॉज एल्गोस थकेगा नहीं, एल्गोस रुकेगा नहीं, उनको जो ऑर्डर डालना है ना वो ऑर्डर डाल के ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई यू नीड अ बिग रूटीन, यू नीड अ गुड रूटीन एंड यू नीड अ डिसिप्लिन रूटीन। कि भाई मैं 7 बजे उठता हूँ, 8 बजे अपने डेस्क पे बैठता हूँ, 9 बजे मार्केट के लिए रेडी होता हूँ, जो मैं अपना ट्रेड प्लान बनाता हूँ मैं सिर्फ वो ही ट्रेड प्लान फॉलो करता हूँ, एंड दैट इज डिसिप्लिन। पॉइंट नंबर 4, वन स्ट्रैटेजी फॉर एवरीथिंग। यार किताबों में तो बहुत जगह लिखा है कि मास्टर वन स्ट्रैटेजी, मास्टर वन स्ट्रैटेजी। इससे फर्क नहीं पड़ता आपके पास 10,000 स्ट्रैटेजीज हो, बट आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिसको आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। सही है, कोई गलत नहीं है इस बार में, बट मेजर गलती इसमें यह है कि हम लोग हर टाइप की मार्केट कंडीशंस के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। हाई विक्स मार्केट है तो सेम स्ट्रैटेजी, लो विक्स मार्केट है तो सेम स्ट्रैटेजी, वॉलेटाइल मार्केट है तो सेम स्ट्रैटेजी। दिस डजंट वर्क नाउ। ये पहले काम करता था जब मार्केट एक ही फ्लो के साथ चलती थी, मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलती थी। आज के टाइम पे हम लोग ऐसे टाइम में एंटर हो रहे हैं वेयर बीइंग वॉलेटाइल इज द न्यू नॉर्मल, वेयर मार्केट ट्रांजिशनिंग इनटू हाई विक्स टू लो विक्स या लो विक्स टू हाई विक्स इज नॉर्मल। आई एम वेरी मच गोइंग टू इंसिस्ट यू, मैं आपको बहुत ज्यादा इंसिस्ट करूंगा इस बात पे कि भाई एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 2 स्ट्रैटेजीज आपके पास होनी चाहिए। एक वो स्ट्रैटेजी जिससे आप मार्केट में रिवर्सल्स ट्रेड करते हो, और एक वो स्ट्रैटेजी जिससे आप मार्केट में ट्रेंडिंग मूव ट्रेड कर सकते हो। रिवर्सल्स का मतलब ये होता है कि मार्केट कहीं गया और नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मार्केट ने पलटी मारी। ट्रेंडिंग मार्केट वो होती है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में सीधे सीधे चल रही है विदाउट गिविंग एनी रिवर्सल्स, और मार्केट सिर्फ इन्हीं 2 सिनारियों में मूव करती है। बिकॉज अगर हम लोग एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, या तो मार्केट रिवर्सल करेगी या तो मार्केट ट्रेंड करेगी, और उन दोनों चीजों को पकड़ने का सिस्टम हमारे पास, स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती यही है कि हम लोग एक ही स्ट्रैटेजी, रिवर्सल भी सेम स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर रहे हैं कि ऐसे सोच रहे हैं वो ट्रेंड है, ये ट्रेंड को हम लोग ऐसे स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर रहे हैं कि इसमें तो रिवर्सल आएगा, और इन द एंड हम लोग दोनों चीजों में कहीं पे भी कैसा भी ट्रेड नहीं कर पाते हैं। एंड दैट is a big problem. This is a sign that you are not growing as a trader. Point number 5, not having like-minded circle. यार मेरी ना टू बी ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसी ट्रेनर के पास जाने से नहीं हुई है, या किसी को भाई 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 मुझे सिखा दो, भाई मुझे सिखा दो, ऐसे करके नहीं हुआ है, या किसी रिश्तेदार के पास जाके कि यार आप अरे प्लीज़ सिखा दो ना थोड़ा सा, ये चीज़ों को करके मेरी ग्रोथ नहीं हुई है। मेरी ग्रोथ हुई है इन 4-5 पॉइंट्स को फॉलो करके। वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन मेरा इसी वजह से रहा है कि यार बीइंग इन द लाइक माइंडेड सर्कल, उन ट्रेडर्स के साथ हैंग आउट करना, पहले जो मुझसे बेटर है, दूसरे जो मेरे से ज्यादा कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तीसरे जो मेरे से ज्यादा टाइम से ट्रेड करते हैं। बिकॉज इन सबके पास एक माइंडसेट होगा, इन सबके पास एक एक्सपीरियंस होगा, और इन सबके पास एक ये सारे लोग ना एक अपॉर्चुनिटीज लोग हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत से ट्रेडिंग में खुद को इस मुकाम पे लाए हैं
कि आज वो सक्सेसफुल ट्रेडर्स की गिनती में आते हैं। आपका काम है ये सक्सेसफुल लाइक माइंडेड का सर्कल ढूंढना, जस्ट बिकॉज ये लोग भी आपको अपने साथ पुश करेंगे। दीज पीपल आर लाइक अ रिवर फ्लो। अगर आप रिवर फ्लो में आ गए, आप चाहे उल्टा तैरने की कोशिश भी कर लो, आप निकल ही जाओगे इनके साथ। एंड दैट्स वेयर यू वॉन्ट टू बी। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो में आपको एक बहुत इंसाइटफुल चीजें मिलेंगी। ये वीडियो जरूर छोटी है, बट इस वीडियो का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, जस्ट बिकॉज ये 5 गलतियों के बारे में बात कोई नहीं करता। ये 5 गलतियां ऐसी हैं, सब लोग बोलेंगे इस चीज पे फोकस करो, रिस्क मैनेजमेंट, ये वो। हाँ यार, आपने कर लिया रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस, आपने बना ली एक स्ट्रैटेजी, आपने बना लिया सब कुछ, समझ आने लगी है आपको मार्केट, लेकिन स्टिल यू आर नॉट ग्रोइंग एज अ ट्रेडर। एंड दीज 5 थिंग्स आर अ रीजन दैट व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग एज अ ट्रेडर। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जहां जहां तक इस वीडियो को शेयर कर पाओ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।